दोस्तों अगर मेरे को कोई पूछता है कि यार ईयर 2020 के अंदर मेरे को OnePlus 70 Pro या फिर 70 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक साल पुराना ये फ़ोन है, दोस्तों मेरा जवाब बिना कुछ सोचे समझे ये होगा कि आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। इनफैक्ट मेरी नज़रों में इससे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कोई भी आपका इस लेवल तक का या फ्लैगशिप किलर या फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो ये प्राइस आप इसके बदले पे करते हैं उसके बदले में आपको जो कुछ मिलता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि ऐसा इस OnePlus 70 Pro के अंदर क्या है, कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फ़ोन है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार OnePlus 70 Pro की सबसे अच्छी बात लगती है कि इसके अंदर पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले देखने मिलता है। ऑलमोस्ट आपका 100% डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई पंच होल या कोई नॉच दिया गया है। यहाँ पे आपको एक मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस 90 हर्ट्ज वाली एकदम चिकनाहट वाला डिस्प्ले ऑलवेज ऑन जो रहेगी, और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं डुअल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन फ्रंट एंड बैक के अंदर आपको ग्लास दिया है जो कि आपको थोड़ा सा एक प्रीमियम वाली फील आपको दिलाएगा। और खासकर आज की डेट में, हालांकि मैं मानता हूँ कि 20-20 हज़ार रुपये के फ़ोन के अंदर आपको बैक के अंदर ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन बैक के अंदर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन जो कि एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस दिखलाती है, आपको एक झलक पड़ती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं डिस्प्ले की, 6.67 इंच की क्वाड HD प्लस फ्लूइड एमोलेड पैनल जो कि मतलब बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया पैनल है खासकर आज की डेट के अंदर भी। और बाकी यार आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा जो थोड़ा बहुत इसकी ऐड कर देता है प्रीमियमनेस को। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं OnePlus 8 की या 8 Pro की, इसके अंदर आपको पंच होल देखने को मिलता है। शायद ऐसा इसलिए किया है कि मतलब लोगों को ये नहीं लगे कि ये सेम डिज़ाइन उठा के चिपका दिया है, कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, कुछ थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। तो पंच होल वैसे भी आजकल ट्रेंड में है, तो उन्होंने OnePlus 8 और 8 Pro के अंदर पंच होल दिया है। लेकिन सिर्फ मेरे मानने में जो आपको जो क्लीन डिस्प्ले है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी के फ़ैन नहीं हैं, आपको दो ही कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो फेस अनलॉक है थोड़ा सा डिलेड खुलेगा, और अगर आप सेल्फीज़ बार बार लेते हैं तो एक मन में डर सा रहता है कि यार फिजिकल चीज़ है, मोटराइज चीज़ है, तो शायद ख़राब नहीं हो जाए। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरास की, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर कैमरा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलते हैं आपका काम अच्छे से चला देंगे। खासकर अगर डे लाइट में या फिर अगर एडिक्वेट लाइट में अगर आप शूट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर लो लाइट की परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही करेंगे। बाकी यार थोड़े बहुत फीचर्स की अगर हम बात कर लेते तो 48 मेगापिक्सल का लेज़र ऑटो फोकस देखने को मिलेगा f1.6, और जो ऑटो फोकस लेज़र ऑटो फोकस है OnePlus 8 के अंदर ड्रॉप कर दिया गया था, हो सकता है कॉस्ट के इश्यूज़ की वजह से। बाकी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर 16 मेगापिक्सल का और 3x का टेलीफोटो जूम, और इस स्पेस को उन्होंने वेस्ट नहीं किया, मतलब एक मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसिंग कैमरा के अंदर इस स्पेस को वेस्ट नहीं किया। एक्चुअल में जिस चीज़ की ज़रूरत थी टेलीफोटो की उसको यहाँ पे दिया गया, जो कि एक थोड़ा सा मतलब फ्लैगशिप वाली आपको फील देता है। जनरली क्या होता है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो मिड रेंज फ़ोन है उनके अंदर वो 4 कैमरे तो ठूस देंगे, लेकिन काम के 2 ही हैं, बाकी 2 तो ऐसे फालतू में स्पेस फिलर्स का काम करते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। और बाकी थोड़ा बहुत स्पेक्स अगर मैं फेंक देता हूँ तो 12 GB तक की आपको रैम देखने को मिलेगी UFS 3.0 जो कि काफ़ी फास्ट है। आजकल OnePlus 8 के अंदर भी यही दे रहे हैं। और 256 GB तक का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। 4085 mAh की बैटरी एट द रेट 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और यार मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 4000 mAh की बैटरी थोड़ी सी शायद कम पड़ सकती है क्योंकि फुल डिस्प्ले है, मतलब कंप्लीट डिस्प्ले है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत दे। बट स्टिल समहाउ क्योंकि OnePlus और Oxygen OS इतना स्मूथ है कि इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समहाउ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। मॉर्निंग अगर 9 बजे आप लेके चलेंगे तो शाम को 9 बजे तक 10-15% बचेगी। तो दोस्तों इतनी सारी अगर अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियाँ भी होगी, जाहिर सी बात है। मैं मानता हूँ इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगी जो OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro के OnePlus 8T जो भी आने वाला है मोस्ट लाइकली 43-44,000 के आसपास रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे डिबेट करेंगे यार OnePlus 8T ले ले, तो यार वहाँ आप 5-6 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा पे करते हो। चलो OnePlus 8T को फिलहाल हम साइड कर देते हैं, प्राइस कितनी आएगी वो स्पेकुलेटेड है, बट स्टिल आज की डेट के अंदर अगर OnePlus 8 या 8 Pro तक जाते हो तो 8 Pro के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। वो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मिसिंग है, और नो IP ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा OnePlus 8 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब रफली बात ये है कि अगर आप 15,000 अगर एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, मतलब आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है वो पैसा, उसके बदले में आपको इन रिटर्न में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पंच होल, 120 हर्ट्ज वायरलेस चार्जिंग, और OnePlus 8T लेते हैं तो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और हाँ दोस्तों यार कट लगा के बता रहा हूँ, मैं बताना भूल गया था, वरना भी कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी। स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा अगर आप 15,000 एडिशनल पे करते हैं, अदरवाइज आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस से
मतलब सेटल होना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यार मतलब एक जनरेशन में इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, मतलब कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा कि मतलब आपको वहाँ उतना FPS मिल रहे थे यहाँ इतने मिलेंगे। मतलब आप नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, छोटी मोटी गेमिंग वगैरह करते हैं, आराम से चलेगा मक्खन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे हिसाब से उस फ़र्क को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलग बात है कि अगर आप गीक बेंच की या फिर Antutu के स्कोर्स अगर बेंचमार्क स्कोर्स देखने लगे तो शायद आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बट स्टिल आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये हो सकती है कि मतलब जो OnePlus है जनरली 3 साल तक कंफर्म करता है कि अपने जितने भी उनके फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके अंदर वो अपडेट्स देते हैं। तो यहाँ पे 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है कि 2 साल तक Android 12 तक आपको अपडेट्स, या Android 13 तक तो मुश्किल है, Android 12 तक आपको अपडेट्स देखने को मिलें, जो कि OnePlus 8 Pro या फिर OnePlus 8T के अंदर आपको एडिशनल 2 साल और मिल जाएंगे। मतलब इनफैक्ट 1 साल का आपको इन टोटल लॉस है, विच इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। मतलब आज अगर कोई 40,000 का आप फ़ोन ले रहे हैं, अगले 2 साल तक अगर अपडेट का एश्योरेंस देखने को मिलता है तो इससे बेहतर मेरे हिसाब से कोई बात हो नहीं सकती। आप अल्टीमेटली 15,000 रुपये बचा रहे हैं, जो कि आपके बाकी ब्रांड्स अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ मुश्किल से यार मतलब हार्डली सैमसंग जैसे ब्रांड्स भी 2 साल तक ही दे पाते हैं। उस हिसाब से तो मतलब काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल चीज़ है। अब अगर आप बात करते हैं कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, दोस्तों अभी डिस्काउंट के हिसाब से ये फ़ोन 43,999 का देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास ICC का कार्ड है या फिर कोई ICC वाली मुर्गी आपके घर के आसपास रहती है तो उसको बुलाओ, पटाओ, मतलब पटाओ इन द सेंस कि उसे कार्ड मांगो, दीदी हाँ रिस्पेक्ट, तो कार्ड लो, ऑर्डर करो, कार्ड वापस पकड़ाओ दीदी को और थैंक यू बोलो। आराम से आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 40,999, 41,000 में आपको 12 GB 256 GB बुरा नहीं है सीरियसली। इनफैक्ट 8 GB 256 GB बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है, बेस्ट डील है। आज की डेट के अंदर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फ़ोन है, आंख मीच के ले लेना चाहिए। और ऑक्सीनोस के क्या मजे हैं आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो में आपको बताया कि OnePlus 7T Pro क्यों दुनिया का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो प्राइस उनकी सीरियसली क्रेजी है। खासकर इंडिया और आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो OnePlus 7T Pro आराम से ले लीजिए। 41,000 के आसपास पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी डील है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करना, थोड़ी पे और भी वीडियोज़ उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।